हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 37 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 18 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम सर्व समीकरण तथा उनके उपयोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम सर्व समीकरण और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्व समीकरण क्या होती है? जैसे आप देखते हैं कि पानी या बर्फ़ दोनों मूल रूप से एक ही है। अगर हम पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज की हेल्प से और बर्फ़ को पानी भी बना सकते हैं, तो दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग अवस्था में है। ये आप देखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको बता रखा है कि जो सर्व समीकरण होते हैं उसका जो बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है वो अलग अलग रूप होता है, पर लेकिन जो चर के प्रत्येक बार के लिए जो दोनों पक्ष होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर आप चर का कोई मान रखें तो दोनों पक्षों का जो आंसर आता है वो बराबर होता है। हम एक बहुपद को उसी बहुपद से अथवा अन्य बहुपद से गुणा करके प्राप्त करते हैं। कोई भी आप उदाहरण भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है x+3 और x+5 इक्वल टू x का स्क्वायर और 8x+15। तो ये दोनों का आंसर, अगर आप x की वैल्यू दोनों में सेम पुट करेंगे, अगर इसमें भी 3 पुट करेंगे x की वैल्यू और इसमें भी 3 पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो दोनों में सेम ही आएगा। इस वाले में भी आएगा, इसमें भी और इसमें भी आएगा। आप सोचोगे कि ये तो अलग है और ये अलग है, पर अगर आप सेम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर सही आएगा, क्योंकि इनमें जो बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है वो समान होता है। इनमें समता का सत्यापन होता है। और अगर हम एक में 3 डालें और एक में 4 डालें तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। तो वो हमारा जो सर्व समीकरण होगी वो बराबर डी होगी। इसलिए हमें चर का मान हमेशा बराबर डालना होता है। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये उदाहरण दे रखा है। इसमें बाएं पक्ष में भी x+6 और दाएं पक्ष में भी x+6 दोनों रखने पर जो आंसर आया है बाएं और दाएं पक्ष का वो 24 ही आया, और ये सॉल्व करने पर। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें x की जो वैल्यू पुट करी गई है, पक्ष में जो चर का मान रखा गया है वो 6 है और इसमें 4 रखा है। तो जो आंसर है वो दोनों का सेम नहीं आया। इसमें 99 आया और इसमें 63 आया। तो बाएं पक्ष में 63 और दाएं पक्ष में 99। तो ये दोनों समीकरण का हल नहीं है और ये गलत है। इसलिए हमें जो वैल्यू होती है वो सेम पुट करनी होती है। अब यहाँ पे कुछ सर्व समीकरण दे रखी है। अब इन्हें आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें याद भी कर लें। सर्व समीकरण आओ समझे। तो ABCD यानी आपको 4 सर्व समीकरण दे रखी है। इन्हें आपको याद करना है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हें आप याद भी कर ले। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर 2+2ab + b का स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे प्लस का साइन है और बाकी इसमें माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। बाकी दोनों जो है वो पूरी सेम है। तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। C है a+b और a - b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें आप इसे सॉल्व अगर देखेंगे कि a और a तो a का स्क्वायर बनेगा और b का स्क्वायर बनेगी। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसे आप देखेंगे कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस में आ ही गया आपका आंसर। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हाँ, अगर हम इन्हें खोलेंगे अच्छे से रखेंगे तो ये ऐसी बनी जाएगी। तो आप इसे अच्छे से याद करें, a+b और a - b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर और आपकी लास्ट है, इसे भी आपको याद करना है। x+a और x+b इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a+b और x+ab। तो ये आपको याद करनी है चारों। इन्हीं से रिलेटेड अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उन एग्जाम्पल को देख लें। तो पहली सर्व समीकरण आपको दे रखी है। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको सही सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हल करना है। तो पहले y+5 और y+5, तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे y+5 और y+5 को हम y+5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। अब हम सर्व समीकरण देखते हैं कि कौन सी सर्व समीकरण इसके साथ मैच हो रही है। y+5 का स्क्वायर के साथ कौन सी मैच हो रही है। तो आपको तो ये हमेशा याद रखना चाहिए a+b, या अगर आप याद रखेंगे तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो a+b का होल स्क्वायर वाली है वो इसके साथ मैच कर रही है। तो हम वही वाली यूज़ करते हुए आंसर करेंगे आगे।
तो आप देखेंगे ए की वैल्यू हमें वाई दे रखी है, बी की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, होल स्क्वायर दे रखा है। तो ए की वैल्यू हमने वाई फिल करी और स्क्वायर लगा दिया। फिर 2 है, 2 लिख दिया। ए और बी है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू वाई और बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है तो और स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ए की, इससे अब आपको आगे कुछ नहीं करना, अब बस सॉल्व करना है। वाई का स्क्वायर ही लिख दिया। 2 × 5 = 10 और 10 × y = 10y और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसी है और क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ भी ऐसी है। आप इसे बस देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। x+5 और x+3, तो इसमें भी आपको ये वाली जो सर्व समीकरण है इसका उपयोग करना है और इसमें सही से फिल करना है और जो आपका आंसर आ जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3a - 2b का होल स्क्वायर। तो इसमें a - b का होल स्क्वायर वाली, इसमें a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू 2b है और एक a का स्क्वायर आप देख सकते हैं, a की वैल्यू हमने 3 है और स्क्वायर लगा दिया। -2ab है तो 2 की वैल्यू 2 को 2 हमने लिख दिया। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2b और b की वैल्यू 2b तो और स्क्वायर, और बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। -2 तो आप देखेंगे 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 तो और माइनस का साइन है, -12 आ गया। ए बी है, ए बी लिख दिया। प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है तो यहाँ 4 लिख दिया और बी का स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका ऐसा ही है। ये सारे आपके एग्जाम्पल है, बस आपको इन्हें समझना है। 4z - 3y और 4z + 3y, तो इसमें आपको कौन सी सर्व समीकरण यूज़ करनी है, a + b और a - b = a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाली। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो एकदम राइट होगा। तो और कुछ प्रश्न करके हम उच्च सर्व समीकरणों को अच्छे से समझते हैं। उचित सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, हल करने हैं इन्हें। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है 5x - 4y का स्क्वायर। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी मैच हो रही है, a - b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैच हो रही है, जिसे और इसकी जो इक्वालिटी में है LHS RHS है वो भी a का स्क्वायर हमें साथ साथ लिखना है। इसमें हमने a की वैल्यू हमारी 5x दे रखी है और b की वैल्यू 4y दे रखी है। तो a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू हमने 4y लिख दी। स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगा दिया। a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है 5x है, स्क्वायर लगा दिया, साथ में माइनस है माइनस लगा दिया, 2 है 2 लगा दिया। a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 4y, दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया हमने। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू हमें दे रखी है 4y तो 4y लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20 और 20 × 2 = 40 तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया और एक्स वाई को बस सिंपली लिख दिया -14xy। फिर है +4y का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और y का स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसे ही है, 2a - 7b का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आप वही वैल्यू आइडेंटिटी देखेंगे। तो a - b का स्क्वायर = a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर वाली सेम हो रही है। तो a की वैल्यू हमें 2a दे रखी है और b की वैल्यू 7b दे रखी है, तो हमने जो फिल कर रखी है। तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू 2a, स्क्वायर लगा दिया, -2ab तो a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 7b, 2 लगा दिया, प्लस में b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू 7b और स्क्वायर लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर 7 × 2 = 14 और 14 × 2 = 28 तो 28 लग दिया। a और b सिंपली लिख दिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और b का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7z + 3y और 7z + 3y। तो इसे आप 7z + 3y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी a + b का स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर के साथ मैच्ड है। तो a की वैल्यू हमें पता है 7z और b की वैल्यू 3y, तो a की वैल्यू फिल कर ली, b की वैल्यू फिल कर ली, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया। a की वैल्यू 7z है, 7z लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, 2 लिख दिया, a की वैल्यू 7z है, b की वैल्यू 3y है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3y है, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया।
अब आप इसे सॉल्व कर देंगे सिंपली। 7 का स्क्वायर 49, जेड का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 7 3 ज़ा 21 और 21 इंटू 2 42। अगर आप इसे ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14 और 14 3 ज़ा 42। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करना है, बस आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 42 और एक्स जेड वाई लिख सकते हैं या वाई जेड लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। आप आगे पीछे लिख देंगे, वो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। प्लस में 3y का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है z+4 और z+5। तो z यहाँ पे आपको देखिए, आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, b की वैल्यू हमें 5 दे रखी है और x की वैल्यू हमें z दे रखी है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो x+a वाला लगाया है यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी है वो x+a और x+b वाली लगी है। तो x की वैल्यू हमारी z है। तो ये आप वेरिएबल्स में कंफ्यूज ना हो, चर में कंफ्यूज ना हो। तो z की वैल्यू, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है x+a और x+b इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a+b x+ab। तो x की वैल्यू z है, a की वैल्यू 4 है, फिर x की वैल्यू z है और b की वैल्यू 5 है। अब ये तो हमने इधर सेव कर लिया, अब इधर सेव करते हैं। तो आप यहाँ से करेंगे, x की वैल्यू z है तो z लिख दिया, स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया, फिर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों को प्लस में कर दिया, x की वैल्यू z है, z लिख दिया, फिर यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 4 × 5। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। z का स्क्वायर लिख देंगे, 4 + 5 9 और z है तो z लिख देंगे और 4 × 5 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपके आज की वर्कशीट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2a - 7b का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वर्कशीट्स रोज़ मिलती है और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं पे मिलती है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक ज़रूर करें। आई होप आप सभी कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।